छात्रों को मेरा प्यार भरा अभिवादन। कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती से आज हम सेतु अभ्यासक्रम में देखने जा रहे हैं जो आपको 8वीं कक्षा में कविता थी। धरती का आंगन महके डॉक्टर प्रकाश जी दीक्षित ने यह पद्य दी। पद्य मतलब यह कविता और गद्य मतलब पाठ होते हैं वो। तो देखो पद्य में ऐसा होता है छात्र की जो पद्य के बारे में आप लोगों को मतलब थोड़े ही शब्दों में अच्छे से भाव कवि अपने विचार व्यक्त करते हैं। मतलब यहाँ कवि ने नैतिक मूल्य और विज्ञान प्रगति के विषय बताया है। तो आइए हम कविता पढ़ेंगे। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सावधान से। अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की छाँव में, पैरों की गति बंधी हो विश्वासों की राह में। अर्थात कवि कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का मतलब इस धरती का आंगन विज्ञान से महके, मतलब महकना मतलब खुशबू आना। जैसे विज्ञान से मतलब जहाँ वहाँ हरा भरा हो, वैसे मतलब विज्ञान में होने वाली प्रगति का पूरा लाभ इस धरा को, इस वसुंधरा को मिले। नदियों की धारा इस प्रकार मोड़ दे कि खेत खलिहान अनाज से भरपूर फसलें उत्पन्न करे। धान मतलब अनाज, अनाज से उत्पन्न करे। और दूसरा ही मतलब होता है जैसे नदियाँ अपनी बहती है और पूरा परिसर सुजलम सुफलम कर देती है, वैसे ही विज्ञान का उपयोग करके हमें ध्यान में मतलब अनाज के बारे में मतलब स्वयं पूर्ण होना चाहिए। आगे अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की छाँव में, पैरों की गति बंधी हो विश्वासों की राह में। मनुष्य जो आशा करे, जो भी उसकी अभिलाषा या इच्छा है वो सभी पूर्ण हो, परंतु मनुष्य सदा विश्वसनीय बना रहे। यह इस 4 पंक्तियों में कवि प्रकाश जी दीक्षित जी ने कहा है। छात्रों, अब हम इस कविता का सस्वर गान सुनेंगे और आप वह सस्वर गान कीजिए। देखो छात्रों, अब इस कविता की जो पसंदीदा पंक्ति है उस पंक्ति का भावार्थ आप लिखें और यहाँ आपको आओ अभ्यास करें। इसमें समानार्थी शब्द दिए गए हैं। जैसे धरती, धरती को क्या कहा गया है यहाँ इस समानार्थी शब्द में? वसुंधरा है, पृथ्वी है, अवनी है, यह धरती के शब्द है। और बाद में सरिता, सरिता मतलब नदी, दरिया। अभिलाषा मतलब इच्छा, कामना। राह मतलब पद, रास्ता। नित मतलब रोज़, प्रतिदिन, हमेशा। यहाँ आपको 2 पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। अभी मैंने जो 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखा बोला वो सुनकर आपको जो पसंद थी 2 पंक्ति है उसके बारे में लिखो। देखो छात्रों, हम लोगों को मतलब आप लोगों को जैसे ज्ञान विज्ञान आओ मतलब विज्ञान इस विषय पर 10 पंक्तियाँ लिखने को दिए। मैं कुछ पंक्तियाँ आपको बताती हूँ मार्गदर्शन के तौर पर आप लिए, उससे या आपसे भी अधिक आप अंतर्जाल की सहायता से पढ़ें। और यह कविता धरती के आंगन महके, यह कविता अनमोल ज्ञान में सस्वर स्वर में गाई है, वह भी आपको अंतर्जाल के माध्यम से आप देखिए। अब देखिए छात्रों, ज्ञान और विज्ञान का महत्व मतलब जैसे विज्ञान का महत्व क्या है? तो विज्ञान द्वारा प्रगति हुई है मानव की। अस्त्र, मानव ने जो कई
विज्ञान के द्वारा, विज्ञान मतलब ज्ञान ही शक्ति है। इस प्रकार ज्ञान ने हमें विज्ञान और हर क्षेत्र में प्रगति करना और सक्षम बनाया है। विज्ञान पृथ्वी पर ज़्यादा विज्ञान की प्रगति से हम अधिक सक्षम, श्रेष्ठ और मानव बुद्धिमान प्राणी जो इस पृथ्वी का जो अंतिम और पृथ्वी के सर्वोच्च स्थान पर मानव प्राणी विज्ञान की कारण ही पहुंचा है। विज्ञान हमारे विज्ञान में हमारे प्राथमिक गतिविधियों में, जैसे स्कूल से लेके जीवन के हर एक क्षेत्र में विज्ञान की हर एक शिक्षा में विज्ञान के आविष्कार में हमारा जीवन बदल दिया है। शिक्षा क्षेत्र में आज इस महामारी के कारण भी हम लोग अंतर्जाल के माध्यम से शिक्षा कर रही है। यह विज्ञान का कितना बड़ा आविष्कार है। आज विज्ञान की वजह से हम चांद पर, मंगल पर जा रहे हैं। लेकिन विज्ञान की वजह से जो कई अणु, परमाणु बने हैं, उसका उपयोग हमें एक विधायक कार्य के लिए करना चाहिए, न कि उसका आज विश्व के संहार के लिए करना चाहिए। विज्ञान के आविष्कार के जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी है। आज विज्ञान का हो सकता है कि जो कोरोना वायरस है वो विज्ञान का जैविक युद्ध ही हो और पूरी दुनिया इस युद्ध में शामिल हुई है। आज घर के मतलब हर घर, हर क्षेत्र, हर गांव, हर कस्बा इस विज्ञान से जितना वाकिफ़ है उतने विज्ञान के हानि से भी उसका बदलाव से उसके जीवन में कई मतलब दुर्घटनाएं, जैसे महामारी है, कोरोना महामारी है। हो सकता है कि अभी तक मतलब मतलब जो हम लोग बोलते हैं, जो अमेरिका उसे चाइना वायरस कहता है, या पूरे देश का चीन की ओर ध्यान गया है। तो वह ऐसा लगता है कि वुहान के लैब से ही वह कोरोना वायरस बाहर आया है, ऐसे मतलब WHO ने वह खोज या जानकारी, या कई देश उसके मतलब पीछे लगे हैं वह। लेकिन यह विज्ञान के आविष्कार का बहुत बड़ा दुष्परिणाम है, मुझे ऐसे लगता है। विज्ञान का जितना हमारे जीवन में अनन्य साधारण महत्व है और अधिक प्रगति से हमारे जीवन में उसके दुरुपयोग से कई हानियाँ भी हो सकती है। इसलिए विज्ञान हमारे जीवन में हर एक क्षेत्र में, जल, वायु, स्थल, सभी जगह विज्ञान का प्रवेश हुआ है और हमारा मानवीय जीवन सुखकारक है। अर्थात विज्ञान हमारे जीवन में मानवीय जीवन सुलभता से जीने के लिए करना चाहिए, न कि मानव के हार के लिए। इसीलिए 9वीं कक्षा में आप लोगों को मतलब विज्ञान के आविष्कार के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी की भी कविता है, वो आप पढ़ेंगे ही। फिलहाल अब के लिए धन्यवाद। लेकिन आप देखो, सुमित्रानंद नंद पंत की कविताएं हैं, उस कविता का पठन अंतर्जाल से कीजिए और उसका आस्वाद लीजिए। धन्यवाद।